अच्छा, अब मैं ज़रा ये जो ज़मीनें हैं लोगों के पास, अब ज़मीन जायदाद है थोड़ी बहुत, तो इसके बारे में भी बता दूं कि ज़मीनें जो शूद्र लोग हैं उनके पास कब से आई। तो जो पहले जो वैदिक काल था उसमें तो सीधा ये मतलब कार्य करता थे ना, जो करो बस और खाओ पियो अपना जियो। फिर जो थोड़ा बहुत, और हालांकि अशोक के समय में लोगों के पास जगह ज़मीन थी बाकी, और फिर जैसे ही ब्राह्मणों का कभी भी शासन आया तो इनको हमेशा जगह ज़मीन इनकी छीनी गई, इनको हमेशा गुलाम बना के रखा गया। ये बात सत्य ना हो तो देख लेना। अच्छा, जब ये छोटे छोटे राजा बने तब भी इसमें क्या था कि एक जमींदारी प्रथा थी कि भाई जो शूद्र लोग हैं वो खेती कर सकते हैं, मतलब खेती किराए पे ले सकते हैं और अनाज उगा सकते हैं। अनाज उगाने के बाद जो टैक्स होता है वो टैक्स पंडित को, जमींदार को, ठाकुर को दे दो। बाकी मालिक नहीं होते थे, जो बचता था बाकी अपना हो गया। यानी किसी जमीन के ये मालिक नहीं है, कोई भी शूद्र मालिक नहीं था। अच्छा, छोटे राज्यों में फिर आया राज्य अब मुसलमानों का भी, मुगलों का भी। तो मुगलों ने भी वही जो जमींदार थे, जैसे कि ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य लोग, इन लोगों को ही जमींदारी इनके नाम पे ही, मतलब ज़मीन इनको ही मालिक बना के रखा। बाकी ये जो पंडित थे, छत्री थे, इनसे वो टैक्स लेते थे, इनको मालिक बना के टैक्स इनसे लेते थे। और यही जो पंडित और ब्राह्मण वगैरह है, ये जो वैश्य, छत्री वगैरह है, ये क्या करते थे कि ये जो शूद्रों से काम कराते थे तो अपना टैक्स वैक्स तो पहले ले लेते, चाहे तुम्हारा होना हो, भाई मुझे आगे जमा करना है और मुझे भी बचाना है। तो शूद्रों को हमेशा ऐसे ही एक कार्यकर्ता, मजदूर की तरह, मतलब किराए पे देते थे, किराए पे जगह है करो और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दो। मतलब इनको ज़मीन का फोकट में ही मिलता था, यानी कि इनकी ज़मीन नाम नहीं थी तो इनको मिलने का क्या कारण था। तो आधा ये पैसा रखते थे, आधा थोड़ा बहुत टैक्स आगे भी पहुंचाते थे राजाओं के पास। तो ये कहने का मतलब है शूद्रों के पास कभी ज़मीन नहीं थी। अच्छा, अब ये जो चले गए मुगल, इसके बाद अंग्रेज भी आए। तो अंग्रेजों ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि मतलब इनके नाम कुछ ज़मीन वगैरह आए। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी सुना है कि हाँ थोड़ी किसी के नाम आई है शूद्रों को, उनमें कुछ भर्तियां भी हुई हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत तो फर्क आया था अंग्रेजों में के ज़माने में। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें नाम हुई, शिक्षा विक्षा कुछ हुआ, कुछ शूद्रों के नाम हुआ, शूद्रों भी थोड़ी भागीदारी हुई, लेकिन थोड़ी ही मामूली सी। लेकिन अंग्रेजों के शासन के बाद अपना भारतीय संविधान लागू हुआ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको लागू किया और कुछ कानून बनाए। इन कानूनों के तहत जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये जो जमींदारी प्रथा थी ये ख़त्म होने लग गई। जमींदारी प्रथा क्या थी कि भाई वही हाल था कि भाई ये यहाँ का पंडित जी की ये ज़मीन है, ये छत्री की ज़मीन है और इस पे लोग करते रहेंगे टैक्स। मतलब सिर्फ छत्री वहाँ पहुँचाएगा, बाकी जो पज होगी उस शुद्ध से अपने हिसाब से तय कर लेगा और ले लेगा। लेकिन जब जमींदारी प्रथा ख़त्म हुई तो क्या हुआ कि ये जो ज़मीनों पे जो कुछ ज़मीनें थी वो किसानों को जो वहाँ पे करते थे उनको स्वयं मालिक बनाया गया कि तुम डायरेक्ट मालिक हो। और अब ये जो बीच वाला था, जैसे कि वो क्षत्रिय या ब्राह्मण हमें टैक्स देता था, अब इनसे हम टैक्स ना लेके डायरेक्ट टैक्स तुमसे लिया करेंगे और तुमको ही मालिक बनाते हैं। तो इनके हाथ से ज़मीन छिन गई। ये जो थे क्या कहते हैं, ये क्षत्रिय वगैरह, ब्राह्मण लोग वगैरह, इनसे ज़मीन छिन गई और शूद्रों के हाथों में ये ज़मीन आई। तो यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून बनने के बाद
पहली बार कभी शूद्र अपनी मालिक के संपत्ति के मालिक बनना चालू हुए हैं। और ये तो सुख मनाओ भगवान का कि हमको शूद्रों को वोट डालने का अधिकार दिया बाबा साहब ने, नहीं तो बिना वोट के तो कोई किसी की मदद करता ही नहीं। तो तब जाके थोड़ा थोड़ा मतलब खींचातानी हुई, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो शूद्रों का भला होना चालू हुआ इसी बाबा साहब के संविधान बनने के बाद। और अगर मान लो कई लोग संविधान का विरोध करते हैं, तो अब जरा देख तो लो एक बार कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मनु समिति को देखो तो उसमें शुद्ध एक ही समाज को तो पूरा 100% सुविधाएं हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। मान लो कि मनु समिति में जो ये लोग चलाते थे, शासन पूरा पंडित के हाथ रहता था कि ना तो उसकी कभी बलि होगी और ना ही उस पर कोई सजा थी। मान लिया कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति जैसे कोई स्त्री से, मान लो किसी ब्राह्मण की स्त्री से किसी शूद्र का प्रेम प्रसंग हो जाए और वो उसके शारीरिक संबंध हो जाए, तो ऐसे में पकड़े जाने पर जो शूद्र होता था उसे सीधी मौत की सजा दी जाती थी। और अगर ब्राह्मण अगर किसी स्त्री के साथ संभोग राजी से करे या जबरदस्ती करे तो उसको कोई सजा नहीं थी, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा भाई प्रायश्चित कर देगा, छोड़ देगा, कोई सजा नहीं। बल्कि शुद्ध को ये सजा थी कि उसको मौत की सजा हो, बल्कि ऐसी मौत कि उसे तेल के कड़ाहे में डालकर मारा जाए। तो जो सही मायने में जो अभी सुविधाएं मिली हैं ये शुद्ध को ही अभी मिली हैं इस संविधान में। लेकिन अभी भी यही है कि चोर नेता हैं तो अभी शूद्रों का हक मारा जा रहा है। बनाएंगे कुछ अच्छा करेंगे, देखते हैं क्या होगा।